हमारे देश में 9 अगस्त को एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है, जब एक डॉक्टर 31 साल की एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का हादसा हुआ है। और मैं खुद एक पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं आज भी प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरा मानना ये है कि हमारे देश में औरतों की तरफ सेफ्टी के लिए हमें मेजर्स लेने चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ और इट्स वेरी हार्ट रेंचिंग और डिसअपॉइंटिंग है। और लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने न्यूज़ में सुना कि उस हॉस्पिटल के जो डीन है उनको अगले दिन दूसरे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो निकल चुके हैं उस साइड से। ये कोई तरीका नहीं होता है। अथॉरिटीज़ को पूरा स्टैंड लेना चाहिए, अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैं खुद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती थी एज अ डेंटिस्ट, मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट में। मैं नाइट ड्यूटीज़ करती थी, मैं कोविड फ्रंटलाइन वर्क करती थी और मुझे खुद को भी सेफ्टी महसूस नहीं होती थी। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ डॉक्टर बट ऑल वुमेन इन आवर नेशन, सेफ्टी इज़ अ मस्ट। तो ज़्यादा खुशी के साथ हम आज का इंडिपेंडेंस डे शुरू नहीं कर रहे हैं और ना ही महसूस कर पा रहे हैं। और काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग भी हैं जो इंस्टाग्राम पे वो हैशटैग ऐसा रन कर रहे हैं, मतलब लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। येस, वी वांट जस्टिस, वी वांट द रेपिस्ट टू बी हैंग्ड टू डेथ। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है जो ऐसी दरिंदगी भरा काम करता है। ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। अपना देश बाकी चीज़ों से तो आज़ाद हो गया, पर इन चीज़ों से पता नहीं कब आज़ाद होगा। ज़्यादातर औरतें, यस भाई, औरतों की तरफ ही सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। तो जिस दिन औरतों को अपनी इंडिपेंडेंस मिलेगी, हम गर्व से कह पाएंगे कि हाँ, आज हमें इंडिपेंडेंस मिली है। हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, मतलब बाकी चीज़ों में सबसे टॉप पे है और चीज़ों में भी टॉप पे जा रहा है। ये चीज़ें मतलब इंडिया को और नीचे लेवल पे मुझे लगता है लिटरेसी रेट बहुत कम है। यस, अगर एजुकेशन बढ़ जाए और लिटरेसी रेट बढ़ जाए हमारे देश में तो चीज़ें बहुत हद तक सुधरेंगी, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो एंड मोस्टली इट्स द नॉर्दर्न इंडिया जहाँ लिटरेसी रेट कम है। सदर्न इंडिया में लिटरेसी अच्छी खासी है। तो वी रियली नीड टू फोकस ऑन एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन देना ज़रूरी है। तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। और ये 78 मतलब अपना देश हो गया है, आज़ाद हुए। 78 years आप of कैसे मना रहे हो मतलब उस चीज़ को, और क्या फीलिंग है आपकी? जैसे कि मैंने कहा, हर साल इंडिपेंडेंस काफ़ी अच्छे से महसूस होता है, बट इस साल महसूस नहीं हो पा रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। एंड मी बीइंग अ डॉक्टर, इट हिट्स मी मोर डीपली बिकॉज आई हैव वर्क देयर, आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन इट एंड आई हैव लुक्ड आफ्टर माई सेल्फ। सो इट जस्ट फील्स वेरी सैड। मैं एक्चुअली अपनी अपकमिंग मूवी के लिए बात करना चाहती थी, बट मूड इतना ड्रॉप ऑफ हो चुका है, इतना हार्ट ब्रेंच हो चुका है। इट्स सो सैडनिंग एंड सो हैवी इनसाइड दैट आई डोंट फील लाइक स्पीकिंग अबाउट इट। बहुत खुशी की बात है कि आपकी मूवी आ रही है। आई होप सुपर डुपर हिट हो, आना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी एक्टिंग लोग पसंद करें। Thank ऐसे तो लोग ट्रोल क्यों करते पता नहीं। जो जलते हैं वो ट्रोल करते हैं। ये जो जलते हैं वो ट्रोल बिल्कुल। करते हैं। रोल भी वही होते हैं जिनका नाम होता है। देखिए, मुझे एकता मैम ने कहा था, एकता कपूर मैम ने, कि अगर तुमसे जलने वाले या तुम्हारे दुश्मन बनने वाले लोग ना हो तो समझो तुम प्रगति नहीं कर रहे हो। यस, तो ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिली है मुझे। तो मैं उनकी दी गई इस सीख को दिल से लगा के चलती हूँ। समझ जाइए, जिस दिन लोग आपसे जलने लगे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। वाह वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। Thank you. हैप्पी इंडिपेंडेंस। चलिए यहाँ पे झंडा जला हुआ चला जा। वाह, थैंक यू। थैंक यू। देखो, अच्छा भेज दो ना, क्लिक कर झंडे के साथ। बंद करो, मैं खींचता हूँ। फोटो, हाँ। अच्छी चीज़।